ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंध 8 का 11 अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में नारद जी के द्वारा नारायण की स्तुति और उपासना की गई है तथा भारतवर्ष की महिमा का बड़ा ही रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। श्री नारायण नारायण उवाच भरताख्ये च वर्षे अस्मिन् अहमादि आदिज पुरुषः तिष्ठामि भवता चैव स्तवनं क्रियते निशम्। नारद उवाच ओम नमो भगवते उपशमलीला समशीलायो परतान्यान्यापिनमो किंचन वित्ताय ऋषिभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्म आरामाधिपते नमो नमः इति कर्तास्य सर्गादिषु जो न वध्यते न हन्यते देहगते अपि दैहिके द्रष्टुं न दृश्यस्य गुणैः विदुष्यते तस्मै नमो शक्त विविक्त साक्षिणे। श्री नारायण बोले, हे नारद, भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष मैं सदा विराजमान रहता हूँ और यहाँ आप निरंतर मेरी स्तुति करते रहते। नारद बोले, शांत स्वभाव वाले, अहंकार से रहित, निर्धन के परम धन, ऋषियों में श्रेष्ठ, परमहंसों के परम गुरु, आत्मा रामों के अधिपति तथा ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बधते, जो देह में रहते हुए भी भूख प्यास आदि दैहिक गुण धर्मों के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग तथा विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नारायण को बार बार प्रणाम स्वीकार। ये योगेश्वर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आप गुणातीत में अपना मन लगाए। इदं तु योगेश्वरो योग नैपुणम् हिरण्यगर्भा भगवतां जगात यत् यदंतकाले त्वयि निर्मूढे मनो भक्त्या दधितोज्झित दुष्कलेवरः। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की लालसा रखने वाले मूढ़ मनुष्य जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करता हुआ मृत्यु से डरता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से युक्त रहें तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ उनका सारा प्रयत्न केवल परिश्रम मात्र है। अतः हे अधोक्षज, हे प्रभु, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप शक्ति भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुए दुर्भेद्य अहंता तथा ममता को हम तुरंत काट डालें। भिन्त्याम जेनासोऽयं सुदुर्विदाम विधेयोगम त्वयि च स्वभावदाम। एवं स्तौति सदा देव नारायण नारायण मनामयम्। नारदो मुनि शार्दूल प्रज्ञाता अखिल सारधृक। अस्मिन् वै भारते वर्षे सरीच्छैलास्तु सन्ति तान् प्रवक्ष्यामि देवर्षे शृणुष्वैकां
एकाग्रमानस मलयो मलंग प्रस्थो मैनाकस्य त्रिकूटकः ऋषभकुटकः कोल्लः सद्यो देवगिरिस्तथा ऋष्यमुखस्त शीर्षैलः व्यङ्कटाद्रि महेन्द्रतकः वारिदास्य विन्ध्यस्य मुक्तिमान् मान्वीक्षपदपर्वतः परियात्रास्तथा द्रोणासि चित्रकूटगिरिस्तथा गोवर्धनो रेवतकः ककुभो नीलपर्वतः गौरमुखश्च इन्द्रकीलो गिरिकामगिरिस्तथा एते चान्ये अपि असङ्ख्याता गिरियो बहुपुण्यप्रदाः एतद् उत्पन्नसरितः सतसोऽथ सदृशः पानाबहावगाः बगाहन स्नानदर्शन उद्कीर्तिनैरपि नाशन्ति च पापानि त्रिविधानि शरीराणां ताम्रपर्णी चन्द्रवसा कृतमाला बटोदकः वैहायसी च कावेरी वीणा चैव पयस्विनी तुंगभद्रा कृष्णवेणा शर्करावर्त का तथा गोदावरी भीमरथी निर्विघ्ना च पयोष्णिका तापीरेवा च सुरसा नर्मदा च सरस्वती कर्मणवती च सिन्धुश्च अन्धसोणौ च महानदी ऋषिकुल्या त्रिशामा च वेदे स्मृति महानदी। अतः हे अधोक्षर, हे प्रभु, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य अहंता तथा ममता को हम तुरंत काट डालें। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्यों को देखने वाले मुनि श्रेष्ठ नारद निर्विकार भगवान नारायण की स्तुति करते रहे। नारद बोले, हे देवर्षे, इस भारतवर्ष में अनेक नदियां तथा पर्वत हैं। अब मैं उनका वर्णन करूंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल्ल, सद्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, व्यंकटाद्रि, महेंद्र, वारिधा, विंध्य, मुक्तिमान, ऋक्ष, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुभ, नील, गौरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले अनसंख्य पर्वत हैं। इन पर्वतों से निकली हुई सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जिनका जल पीने, जिनमें डुबकी लगाकर स्नान करने, दर्शन करने तथा जिनके नाम का उच्चारण करने से मनुष्य के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताम्रपर्णी, चंद्रवसा, कृतमाला, बटोदका, वैहायसी, कावेरी, वेणा, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, शर्करावर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोष्णिका, ताप्ती, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरणवती, सिंधु, अंध तथा चोड़ नाम वाले दो महान नद ऋषिकुल्या और त्रिसामाभेद स्मृति, महानदी, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, वृषद्वती, गोमती, सरजू, रोधवती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदवृद्धा, वितस्था, अशिक्तिनी और विश्वा, ये प्रसिद्ध नदियां हैं। कौशिकी, यमुना चैव मंदाकिनी, वृषद्वती, गोमती, सरजू, रोधवती, सप्तवती तथा सुषोमा च शतद्रुश्च, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्था च अशिक्नी च विश्वा चेति प्रकीर्तिता। अश्विन वर्षे लब्ध जन्म पुरुषैः स्वकर्मभिः शुक्ललोहित
कृष्णाख्य दिव्य मानुष नारकाः भवन्ति विविधा भोगा सर्वेषां च निवासिनां यथा वर्णविधानेन विधेनाने अपवर्गो भवति स्फुटम् एतद्देव वर्षस्य प्रधानस्य कार्यसिद्धितः बन्धितः मुनियो वेदवादिनः सर्ववासिनः अहोमीशां किमकारी शोभनं प्रसन्नं येषां द्विदूत श्रीदूत स्वयं हरे यही जन्म लब्ध नृषु भर्ता जिह्रे मुकुंद सेवैः उपहीनं स्पृहाहीनः किं दुष्करैः कृतुभिः तपोव्रतैः दानादभिः वीर्वाचः विजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पादपङ्कजा स्मृति प्रमुष्ठाति शयनेन्द्रियो उत्सवातः कल्मा कल्पायुषां स्थानय स्थान जयात् पुनर्भया भयात् क्षणातिभां भारतभुजयोवरं क्षणेन मर्तेन कृतमनस्विनः सन्न्यास्य सन्यान्ति भयं पदम हरे न जत्र वैकुंठ कथा सुदापगा न साधवो भगवता तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमघा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै च शिव्यताम्। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष अपने अपने सात्विकी लोहित राजसी और तामसी कर्मों के कारण क्रमशः देव मनुष्य तथा नारकीय भोगों को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इस मोक्ष रूपी महान कार्य की सिद्धि का साधन होने के कारण ही स्वर्ग के निवासी वेदज्ञ मुनिगण भारतवर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते। अहो मीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नम येषां श्रीदूत स्वयं हरे यर्जन्म लब्धम निषु भारताजिग्रे मुकुंद सेवोई सेव उपयैकम स्पृहाहीनः। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इस पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस सौभाग्य के लिए जो हम लोगों को भी लालायित करते। किम दुष्करहिनः कर्तुभिः तपोव्रतैः दानादि वीर्वाद्युजयेन फल्गुनाः न यत्र नारायण पाद पंकजः स्मृति प्रमुष्टा अतिशयेन्द्र उत्सवात्। हमने कठोर यज्ञ तप व्रत दान आदि के द्वारा जो यह तुच्छ स्वर्ग प्राप्त किया है इसमें क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मरण शक्ति क्षीण हो जाने से भगवान के चरण कमलों की स्मृति होती भी नहीं। इस स्वर्ग के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। उनकी अपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में भी अपने इस मर्त शरीर के से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके अपना अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरता प्रवाहित होती नहीं होती है वहाँ उनके उद्गम स्थान स्वरूप भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते और वहाँ समारोह पूर्वक भगवान एकेश्वर की पूजा अर्चा नहीं होती। वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। प्राप्ता न नृजन्ते तुहिते च जंतो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृतम न वही यते रत्न पुनर्भवायते भूयो बनोकाइव यान्ति कथम
भारतवर्ष में उत्तम ज्ञान, कर्म तथा द्रव्य आदि से संपन्न मानव योनि प्राप्त करके जो प्राणी पुनर्भव अवागमन रूप बंधन से छूटने को प्रयत्न नहीं करते, वे व्याधि की फांसी से मुक्त होकर फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले जंगली पक्षियों की भांति पुनः बंधन में पड़े रहते हैं। जय श्रद्धया बहिर्षति भागशो हवि निरूप्यमिष्ठम विधि मंत्र वस्तुतः एक पृथंग नाम अभि आहुतो मुदा गृहणाति पूर्ण स्वयमाशीषम प्रभु। भारतवर्षियों का कैसा सौभाग्य है जब वे यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्यों से अलग अलग भाग रख करके विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से भक्तिपूर्वक हवि प्रदान करते। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट प्रदान देते हैं, पदार्थ देते, किंतु वह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य मन में पुनः कामनाएं होती है ही रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। श्री नारायण उवाच योम स्वर्गता देवा सिद्धाश्च परमर्षयः प्रवदन्ति माहात्म्ये भारतस्य शिशोभनं जम्बूद्वीपस्य चाष्टौः उपद्वीपा स्मृता परे हैवार्गन्वी शोधद्भिः सागरैः परिकल्पिता स्वर्णप्रस्थ चंद्रशुक्र आवर्तन नरमाणकौ मंदर उपाख्या हरिणाम पंचजन्य तस्थैव च सिंहलक्षैश्चैव लंकेति उपद्वीपाष्टमकं स्मृतम् जम्बूद्वीपस्य मानमिः कीर्तितं विस्तारेण च अतः परं प्रवक्ष्यामि लक्षादिद्वीप खट्कम। नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता सिद्ध और महर्षिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते। जम्बूद्वीप में अन्य 8 उपद्वीप भी बताए गए। खोए हुए घोड़े के मार्गों का अन्वेषण करने वाले सगर के पुत्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की थी। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्र, आवर्तन, रमाणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये 8 उपमहाद्वीप प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार मैंने विस्तार के साथ जम्बूद्वीप का परिमाण बता दिया। अब इसके बाद लक्ष्य आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूँगा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायाम अष्टस्कन्धे भुवनकोश वर्णे भारतवर्ष वर्णनम नाम 11वाध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय, परम पूज्य गुरुदेवाय की जय, माँ जगदम्बा की जय।